हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है ये नीचे बॉर्डर का में जो है हम फ्रिल इस तरीके की कैसे डाल सकते हैं। बहुत ही देखेंगे आप, ये देखिए कितना सुंदर सी लग रही है, साथ में बॉबल्स है। ये आप अपनी बच्चे की फ्रॉक पे, बच्चे की स्वेटर पे, अपने कार्डिगन में, किसी में भी इस तरीके का आप डाल सकते हैं। देखेंगे आप। और इसमें फंदों का जो हिसाब रखना है, वो जितने भी फंदे आपको चाहिए उसका आपने डबल डालना है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने ब्राइको स्टिच का ये जो डिज़ाइन है वो बनाया हुआ है, साथ में बबल्स है। और उसके बाद ये शॉर्ट रोज करके मैंने इसकी जो है शेप दी है। तो आप ये शेप और इस तरीके का किसी में भी डाल सकते हैं, बच्चे की फ्रॉक में और स्कर्ट्स में, अपने कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर्स में डाल सकते हैं। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप कैसे इस तरीके का नीचे का बॉर्डर जो है अपना डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डालेंगे इसे हम। अब इसके लिए जो है मैंने देखेंगे आप, ये बर्नार्ड की वूल ली है, बर्नार्ड की वूल है ये भी, और इसके साथ मैं इसमें ये भी बर्नार्ड की ही वूल लगा रही हूँ। आप ये देखेंगे दोनों 5 प्लाई की वूल है, 5 प्लाई से थोड़ी सी हल्की सी मोटी है। और इसमें जो है आपको मैं 9 नंबर की सिलाई से बता रही हूँ। अब देखिए मैंने किया क्या है, ये मैंने डाल के रखा है। कैसे डाला है, ये फंदे नॉर्मल डाले हैं और उसके बाद इस तरीके से ये बनाया है। ब्राइको स्टिच है बेसिकली, मेरे उस पे चैनल पे है कि कैसे बनाया जाता है, बट स्टिल आपको मैं यहाँ पे जो है बताऊंगी। अब इसमें जो है मेरे 112 फंदे मैंने डाले हैं। जितने भी फंदे आपको जिसके लिए भी बना रहे होंगे एज वाइज, उसके लिए चाहिए होगा, उसके डबल फंदे डालेंगे। अब मुझे यहाँ पे 56 फंदे चाहिए थे, तो मैंने 112 फंदे डाले हैं। मोटी वूल है और साथ में 9 नंबर से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें जो है 112 डाले हैं। अदरवाइज पतली वूल होती तो मेरे को 60 फंदे अगर चाहिए थे तो मैं 120 डालती। अगर मुझे 65 चाहिए तो मैं उस हिसाब से जो है 35 के हिसाब से डालती। 65 चाहिए तो मैं 130 डालती। इस तरीके से आपने इसमें फंदे डालने हैं। अगर आपको 50 फंदे चाहिए, वूल के हिसाब से डालिएगा। वूल पतली होगी तो थोड़े ज़्यादा फंदे डालेंगे, वूल मोटी है तो मैंने इसमें कम फंदे डाले। अब देखिए इसे किस तरीके से, मैं एक छोटे सैंपल पे आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसे जो है, ये मैंने जो बनाया हुआ है, कैसे इसको बनाएंगे। ये बेसिकली मैंने 112 फंदे डालने के बाद इस तरीके का ये ब्राइको स्टिच का डिज़ाइन है वो डाला है। तो वो मैं आपको एक छोटे से सैंपल में बताती हूँ कि किस तरीके से इसे हम डालेंगे। अब नॉर्मल फंदे ऐसे जैसे आप डालते हैं इस तरीके से ऐसे डालेंगे नॉर्मल फंदे। और किया कैसे है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। 112 फंदे आप डालेंगे, 112 स्टिचेस। अब ये देखिए आपने जब फंदे डाल लिए तो पहली लाइन मैंने ऐसे सीधी की है इस तरीके से, फर्स्ट लाइन ऐसे सीधी की है इस तरीके से। अब जो 2 लाइनें बताने जा रही हूँ वही आपने दोहराते हुए जाना है, तो ये डिज़ाइन आपका चढ़ता हुआ जाएगा। अब पहला फंदा आप ये देखेंगे इस तरीके से उतारा। अब ये दूसरे फंदे पे मैंने ऐसे उतारा और साथ में धागे को लपेटना है इस तरीके से। फिर ये वाला फंदा आपने एक उल्टा बनाना है। अगेन ये उतारा बिना बुने हुए, इस धागे को ऐसे लपेटा, ये वाला फंदा आपने उल्टा बनाना है। ये उतारा, इस धागे को ऐसे लपेटा, ये वाला फंदा उल्टा बनाया। इसे उतारा, इस धागे को ऐसे लपेटा, ये उल्टा बनाया। और ये लास्ट वाला फंदा आपने ऐसे ही बनाना है। अब पलट लीजिए। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है, इसमें इस फंदे को तो आप ऐसे सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कीजिएगा ऐसे। अब ये फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे उतारेंगे, धागे को लपेटेंगे। अब ये जो 2 फंदे इकट्ठे दिख रहे हैं इन्हें आपने ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करना है उल्टे में। ये सीधा दिख रहा है, इसे उतारेंगे, धागे को लपेटेंगे। ये जो 2 इस तरीके से दिख रहे हैं इन्हें आप 2 का 1 करेंगे उल्टे में। ये उतारेंगे, धागा लपेटेंगे, इनको आपने 2 का 1 करना है उल्टे में। ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन 2 को 2 का 1 किया और इसे लास्ट को बना दिया। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब फिर से वही, अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही फिर आपने दोहराते हुए जाना है। पहला फंदा मैं उतारूंगी ऐसे। अब ये वाला फंदा आप ये देखेंगे सीधा है, तो इसे उतारिएगा और धागे को ऐसे राउंड कीजिएगा। फिर ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें दोनों को इकट्ठा लेना है, उल्टा बनाना है। ये लेंगे, राउंड करेंगे, इन 2 को उल्टा बनाएंगे।
ये लेंगे, राउंड करेंगे, इन दो को उल्टा बनाएंगे, ये लेंगे ऐसे बिना बुने हुए, राउंड करेंगे और इधर 2 का 1 और ये लास्ट का फंदा। अब यही आपने दोहराते हुए जाना है। ये पहला उतारा, अब ये आपको सिंगल दिख रहा है तो इसे उतारेंगे और धागे को लपेटेंगे, फिर ये 2 को उल्टा बनाएंगे। अब यही चीज़ आपको फिलहाल आपको दोहराते हुए जानी है। ये देखिएगा ऐसे आ रहा है, इस तरीके से आएगा। जैसे ये चढ़ा है वैसे ही इसे करते हुए आपने जाना है। अब ये देखिए 4 इंच मैंने इसे जो है आप देखेंगे 4 इंच बन गया है। अब इसमें करना क्या है, 4 इंच बनाने के बाद सीधी लाइन पे हूँ। ये लाइन तो जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से बनाऊंगी और इसकी अगली लाइन दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे करूँगी। अभी देखिए ये आपने किया, फिर वही ये उतारा, धागे को लपेटा, इन 2 को इकट्ठा उल्टा बना दिया, ये उतारा, धागा लपेटा, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, वाली सीधी वाली। अब देखिए लाइन पूरी कर ली सीधी वाली। अब उल्टे में हमने क्या करना है, क्योंकि अब मुझे डिज़ाइन यहाँ पे बंद करना है, डिज़ाइन नहीं करूँगी, डिज़ाइन को मैं यहाँ पे बंद करूँगी। तो आपने यहाँ से ही ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए ये उतारा, इसे अब आपने लपेटना नहीं है, उल्टा बनाना है। और ये जो 2 है इन दोनों को भी उल्टा बनाना है ऐसे। ये उल्टा बनाया, इन दोनों को भी उल्टा बनाया, ये उल्टा बनाया, इन दोनों को भी उल्टा बनाया। यानी कि अब हम धागा लपेटेंगे नहीं, जस्ट पूरी लाइन उल्टी करेंगे, लेकिन जो लपेटा हुआ है उसे ज़रूर 2 का 1 कीजिएगा, अदरवाइज़ फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे आप। ये देखिएगा मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये जो सिंगल फंदा है इसे तो आप उल्टा बनाएंगे, और जो ये लपेटा हुआ है इनको भी दोनों को लेकर उल्टा बनाएंगे, यानी कि दोनों को लेकर बनाना है। तो पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने पूरी लाइन उल्टी की है। अब नॉर्मल फंदे आपके पास ऐसे आ गए। अब हमने 2 का 1 करते हुए जाना है, तो स्टार्टिंग से ही कीजिएगा। 2 का 1 करते हुए आपने जाना है इस तरीके से। 2 का 1 ऐसे देखेंगे, 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से आपने करते हुए जाना है। पूरे सारे फंदे आप इस तरीके से 2 का 1 करते हुए जाएंगे, तो आपके पास जो है 56 फंदे आ जाएंगे। ये देखिएगा लास्ट तक 2 का 1 हो गया। अब मेरे पास जो है इसमें 56 फंदे हैं। अब ये वाली लाइन मैं पूरी सीधी बनाऊंगी ऐसे, और इसके बाद हमने कलर दूसरा लगाना है। तो इस तरीके से ये वाली लाइन मैं ऐसे पूरी सीधी बनाऊंगी। अब ये देखिएगा इस तरीके से हो गया, ये ऐसे एक लाइन पूरी सीधी बन गई। अब इसमें मैंने जो है ये क्रीम कलर की वूल जो है लगानी है इसमें इस तरीके से, और एक दोनों पार्ट आमने सामने के एक जैसे बनेंगे। तो आप ये देखेंगे ये मैंने ये वाला पार्ट इस तरीके से बना के रखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। अब हमें यहाँ पे ये जो मैंने ये डाले हैं डॉट्स डाले हैं, बेसिकली बबल्स हैं, ये डालेंगे इसमें, और साथ में फिर हम शॉर्ट रोज से इसे ऐसा बनाएंगे, और बाद में ऊपर ये नॉर्मल स्वेटर की तरह जो है बनेगा। तो चलिए देखिए इसे किस तरीके से बनाऊंगी मैं। अब जितने भी फंदे हैं नेक्स्ट कलर लूँगी, और पिंक कलर अब हमने बंद कर देना है। अब ये देखिए ये लिया, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इसी के साथ इसको जोड़ दूँगी, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैं इसी के साथ जोड़ दूँगी, इसे जोड़ दिया मैंने इसे ऐसे। अब ये हिस्सा जो थोड़ा होता है वो आप इसको अच्छे से बंद करके कैंची से काट दिया कीजिएगा। अब यहाँ से पहले 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, देखेंगे 1 2 3। अब जो ये चौथा फंदा है इसमें से मैंने 5 फंदे बनाने हैं। एक ध्यान से देखिएगा कैसे बनाऊंगी। ये बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया ऐसे, अगेन इसमें डाला, फिर बनाया, ये 3 हो गए, फिर डाला 4 हो गए, और फिर बनाया 5 हो गए। अब इसको आपने उतार दिया। तो एक फंदे के हमने 5 फंदे बनाए। यहीं पे पलट लीजिए। पलटने के बाद ये 5 फंदे हम बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे,
2 3 4 5, फिर पलट लीजिए। अगेन 5 फंदे बनाएंगे, पहला उतारेंगे, फिर 2 3 4 5, ये देखेंगे, फिर पलटेंगे और फिर इन्हें बनाएंगे। पहला उतारा और थोड़ा ढीला, ये वाली लाइन थोड़ी सी हल्की सी ढीली कीजिएगा। 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, आपने इस तरीके से बना लिया। अब इन पांचों में हमने डाल के 5 का 1 करना है। तो अब पांचों में सिलाई ऐसे डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, ये निकल गया, ऐसे किया इसको। अब इसको टाइट कर लिया यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से, और इसको खींच दिया ताकि ये टाइट हो जाए। फिर अगेन 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइट रखिएगा। 1 2 3, ये देखिए। अब ये जो गैप है ये आप 4 का भी रख सकती हैं, 3 का भी रख सकती है, वो आप अपने हिसाब से उसमें जो है देख सकते हैं। अभी देखिए मैंने जो है 4 का गैप रखा है, तो 4 का ही गैप रखेंगे। ऐसे 4 बनाए, अगेन फिर से इसमें हमने बनाना है। तो आपने ऐसे किया, इस तरीके से निकाला धागा, फिर से यहाँ की तरफ किया, अगेन इसी में डाला, फिर निकाला, फिर धागा यहाँ किया, 3 फंदे हो गए, ये चौथा हो गया, और ये डाल के आपने जो निकाला तो 5वां हो गया। अब इन 5 फंदों को आपने पहले बनाना है। तो एक उल्टा बनाना है, 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए। अगेन इन्हें बनाना है आपने, ये उतार के 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए। फिर बनाना है आपने इन्हें, पहला उतार के 2 3 4 5। अब पलट के आपने 5 का 1 करना है, ये पांचों में डालिएगा इस तरीके से, और 5 का 1 करेंगे ऐसे, ये देखिए। और फिर इसको आगे की तरफ करके इसे खींचेंगे। अब फिर से अगेन 4 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, ये देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस तरीके से आया है अभी। तो ये जो आपको मैंने हिस्सा दिखाया है, ये फ्रंट साइड है, ये देखेंगे। बैक और फ्रंट एक जैसा बनेगा। तो अब इस तरीके से पहले आपने सारे डालने हैं, और उसके बाद फिर कैसे करेंगे शॉर्ट रोज, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इन्हीं सारों को फिर से वैसे ही करते हुए पूरी लाइन में हम जाते हुए जाएंगे। 4 फंदे बनाएंगे, फिर 1 फंदे पे हम बबल बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर पलटा, फिर आपने उल्टा बनाया, 1 2 3 4 5, अगेन पलटा, सीधा बनाया, अगेन पलटा, उल्टा बनाया, और फिर आपने 5 का 1 कर दिया, ऐसे डाला, 5 का 1 कर दिया, तो आपका बॉबल जो है तैयार हो गया। फिर 4 फंदे बनाए। अब यही आप पूरी लाइन में करते हुए जाएंगे फिलहाल। अब ये देखिए लास्ट हमने ये बना लिया, 11 आए हैं इसमें, और ये आप जो है सीधा बनाएंगे। लास्ट के 3 फंदे लास्ट में आए हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 करे थे। ये हो गया, ये देखेंगे इस तरीके से बन गया है आपका। अब आपने क्या करना है, ये पूरी लाइन आपने इसमें सीधी बनानी है, ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन सीधी बनेगी ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से एक लाइन सीधी बना दी है। अब आपको बता दूं इसमें शॉर्ट रोज बनानी है। बेसिकली ऐसे मैं एक शेप दे रही हूँ, यहाँ पे देखेंगे इसकी शेप आई है, देखिएगा। तो ये मैंने शॉर्ट रोज की है, तो ये शॉर्ट रोज इसमें मैं करना चाह रही हूँ। अब 56 फंदे हैं, 56 फंदों में से सेंटर में 16 स्टिचेस रखूंगी, तो मेरे पास 40 बचते हैं। तो 40 का डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 में डिवाइड करते हैं, तो 20 यहाँ 20 यहाँ। तो देखिएगा अब 20 फंदे पहले मैं बनाऊंगी और साथ में 16 फंदे भी बनाऊंगी। तो देखिए कैसे करूंगी। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, तो 36 फंदे सीधे बनाएंगे, 20 प्लस 16 सेंटर के। ये देखिएगा
यहाँ पे मेरे पास 20 फंदे हैं, यहाँ पे 20 प्लस सेंटर के 16 फंदे बनाए हैं। अब यहाँ पे 20 फंदे हैं तो यहीं पे आप पलट लीजिएगा। पलटने के बाद अब ये 16 फंदे पहले हमने बनाने हैं, पहला उतारेंगे और फिर ये अब फंदे आप बनाएंगे। ये देखिएगा सेंटर के 16 फंदे बनाए, यहीं पे पलट लूँगी। अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है। अब मैं दो दो फंदे दोनों साइड से लेती हुई जाऊँगी। अब ये जो 16 फंदे हैं इन्हें पहले बनाएंगे, पहला उतार के फिर आप इन्हें सीधा बनाइएगा। ये देखिएगा ये 16 फंदे हैं ऐसे। अब यहाँ से इन 20 फंदों में से 2 फंदे लूँगी, एक और एक, 2, यहीं पे पलट लूँगी। अब पहले 16 थे, अब 18 हो गए तो 18 बनाऊंगी और 2 फंदे यहाँ से इनमें से लूँगी। ये देखिएगा 18 फंदे बना लिए। अब इन 20 में से 2 फंदे लूँगी, एक और एक, 2, और यहीं पे पलट लूँगी। अब आपने ये 2-2 फंदे लेते हुए जाने हैं जब तक दोनों साइड के फंदे सेंटर में ना आ जाए। दोनों फंदे मतलब यहाँ से भी ख़त्म हो जाए, यहाँ से भी ख़त्म हो जाए। हमने 2-2 फंदे लेने हैं, पहले 16 थे फिर 18, अब हमारे 20 हुए हैं। अब ये 20 बनाने के बाद 2 फंदे वहाँ से भी लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब आप यहाँ से फिर से 2 फंदे लेंगे, एक और एक, 2, फिर पलटेंगे। बस 2-2 फंदे लेते हुए जाइएगा जब तक ये सारे ख़त्म हो जाते हैं और ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे आपने इसे करते हुए अब ऊपर फ़िलहाल जो दोनों साइड के फंदे ख़त्म हो जाए तब तक आपको इसे ऐसे ही करते हुए जाना है, यानी कि ये सारे भी और ये सारे भी इधर हो जाए। ये देखिए फिर से यहाँ से 2 लिए और पलट लिया। ये देखेंगे आप यहाँ सेंटर में हमारा इस तरीके से आना शुरू हो गया। अब ये सारे फंदे लूँगी, फिर ये सारे 2-2 करते हुए ही लेती हुई इसमें जाऊँगी। अब देखिए इस तरीके से आप ये किसी में भी डाल सकते हैं, बच्चों की फ्रॉक में, इवन स्वेटर्स में, किसी में भी आप इस तरीके का ये जो है डाल सकते हैं। ये देखिएगा ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।